नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद है अभी मोरर 1 40 फुटा रोड पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जहां की बीके जैन जी से आज हमने पूछा है कि आम आदमी पार्टी से पार्षद पार्टी को छोड़ते ही चले जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है बीके जैन जी ने। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी को लगातार दिल्ली में जो झटका लग रहा है उसको देते हुए बदरपुर क्षेत्र में भी जो निगम पार्षद थे हेमचंद, उन्होंने भी हाल में ही पार्टी छोड़ दी है और अपनी एक नई पार्टी बनाई। इसको देख के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली की सत्ता में नहीं। तो जो लोग सत्ता के साथ रहना ही केवल पसंद करते हैं वो पार्टी छोड़ते रहते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, हर पार्टी में चलता रहता है। दूसरा बात है, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और मैं तो इसको जो थोड़ा अच्छा नहीं समझता हूँ। पार्टी के लिहाज से भी मैं बोल रहा हूँ और वो व्यक्तिगत तौर से मेरे मित्र भी हैं, एक छोटे भाई की तरह से हैं। बगैर सोचे समझे जो निर्णय लिया है, अब उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बाकी मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं इसको अच्छा नहीं। 2022 में 4 निगम पार्षद बदरपुर में आम आदमी पार्टी के जीते थे। पहले बदरपुर के पार्षद बीजेपी में चले गए, फिर हरिनगर के पार्षद बीजेपी में चले गए और अब मोरबन के पार्षद ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। सिर्फ एक पार्षद आपके जयपुर में बचे हैं। तो अब आने वाले समय में क्या भविष्य माना जाए बदरपुर में आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। ये लोग पार्षद अगर खुद बन पाते तो ये हमारी पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते। दूसरी बात यह है, अब भी इनमें हिम्मत है और कुछ गर्मा है, राजनीतिक गर्मा जिसको कहते हैं, कुछ समझते हैं अपने अंदर, तो दें इस्तीफा, लड़े चुनाव, पता चल जाएगी क्या हैसियत क्या है। ज्यादा हैसियत का अनुमान तो तब लगेगा ना जब इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े। स्वच्छ राजनीति में होता इस जगह पर तो मैं यही काम करता हूँ, पहले इस्तीफा दो फिर चुनाव। ये नहीं है कि भाई पार्टी छोड़ देना फिर चुनाव में आपको पार्टी की जरूरत क्या थी? जब पार्टी आपको पसंद ही नहीं थी तो पार्टी में आए क्यों टिकट मांगा? मैं नहीं हूं क्या? मैं पार्टी के कभी टिकट नहीं मिला। हर बार जो है टिकट के नजदीक क्या टिकट होते होते रहा, लेकिन मैंने कल चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की। जिस पार्टी में है विचारधारा की वजह से पार्टी में है, न कि जो है टिकट और लालच के लिए। जो लोग टिकट और लालच के लिए पार्टी में होते हैं वो हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं। ये कोई नया खेल नहीं है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है, हमारे मित्रों ने भी बदली है और जो मित्र नहीं है उन्होंने भी बदली है। ये उनके अपने अपने विचारधारा, अपना अपना फंडा है। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे थे और काम करना चाहते हैं तो इसका सबूत यह है, पहले इस्तीफा दो, फिर जनता ये डिसाइड करेगी। ये जनता के साथ धोखा है कि भाई आपने उनको उनके वोट से आप बने और अब आपने जो है वोट तो उनका आज भी है, जीते हुए आज भी है, लेकिन पार्टी बदल दी। उन्होंने पार्टी को वोट दिया था, किसी व्यक्ति को नहीं। और अगर व्यक्ति ये समझता है कि टिकट मेरे को दिया था तो उसे इस्तीफा देकर के दोबारा बैठाना। डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है और पार्टी का स्तर डाउन नहीं है, बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ के विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से जीते हैं। निगम पार्षद भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जीते थे। लगातार ऐसी क्या चीज या क्या कमी आ रही है आम आदमी पार्टी में कि लगातार जो है निगम पार्षद पार्टी से दुनिया बनाते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, और तब भी आप कह रहे हैं पार्टी मजबूत है। जो पार्षदों ने अभी हाल में पार्टी छोड़ी है वो विधायक के बहुत खास पार्षद माने जाते थे, एक तरीके से दायां हाथ माने जाते हैं विधायक जी के। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो क्या लग रहा है कि भविष्य डामाडोल नहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी का? भविष्य कैसे डामाडोल है? अभी राम सिंह नेताजी, हमारे आदरणीय राम सिंह नेताजी जो हैं वो भारी मतों से जीते हैं। दिल्ली की एक अच्छी शानदार जीत जो है बदरपुर में हुई है, तो वो आम आदमी के वोटर ही तो थे। उन्होंने आम आदमी को ही तो वोट दिया था, किसी को इंडिविजुअल वोट। ये निश्चित है कि नेताजी का कुछ इंडिविजुअल वोट है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं उसमें अधिकांश सबसे ज्यादा वोट जो है आम आदमी का था। लोगों ने आम आदमी को दिया। कई बार तो आपके घर का आदमी भी अगर आपको पार्टी पसंद उसको ना हो तो वो वोट नहीं देता, घर वाले को कहता पार्टी गलत है वो नहीं देता। और पार्टी पड़ोसी बाहर के पूरे क्षेत्र के लोग वोट देते हैं। वही स्थिति थी, नेताजी को वोट दिया। नेताजी आज भी मजबूत है, नेताजी कहीं से कमजोर नहीं है, नेताजी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हेमचंद गोयल जी का तो ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद जीते थे 2022 में उन्होंने कोई काम नहीं किया और पार्टी में और हमेशा टकराव रहा, अधिकारियों के साथ टकराव रहा है।
तो इसलिए उन्होंने इससे हटकर अपनी नई पार्टी बनाई है। और वो जो सत्ता पक्ष वाले जो अभी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के साथ अपनी समस्या रखेंगे और समाधान की कोशिश करेंगे, ये उनका मानना है। देखिए, वो बीजेपी के सामने रखें कहीं रखें, वो तो उनका अपनी चॉइस है और वो है अपना मन है, वो तो कुछ सोच के ही गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती रही है कि किसी भी तरह से इस पार्टी को तोड़ें। जब पार्टी की हमारी सरकार दिल्ली में थी तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ कोई नगर निगम में कोई वो तो है नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो है नहीं, तो वहां पर जो है दल बदल विधेयक लागू नहीं होता। अल्टीमेटली क्या है कि दल बदल विधेयक जब लागू नहीं होता है तो वो लोग आसानी से अपनी तो दल बदल लेते हैं, और जो दल बदल लेते हैं फिर दूसरे दल में चले जाते हैं। दल बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी को वोट लोगों ने दिया था, वो वोटर अपनी जगह पर है। वैसे भी आपने देखा होता, तमाम तिकड़मों के बावजूद भाजपा के 2% वोट कम मिलने से टेक्निकली पार्टी जो है हमारी हारी है। हम उसको हार को स्वीकार करते हैं और बड़ी सम्मान के साथ हार स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। सौरभ भारद्वाज जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में इतनी बड़ी फूट, कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्षता में कहीं कमी रह गई है। सौरभ भारद्वाज जी बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई से कोई कमी उनकी नहीं है। अगर किसी के दिल के अंदर कोई चीज पक रही है या कोई व्यक्ति खुद ही चाहता है छोड़ना दल को और वो बताना भी नहीं चाहता है, तो उसमें सौरभ भारद्वाज जी क्या करेंगे? सच्चाई तो ये है कि अगर किसी ने प्लेटफॉर्म पर बात रखी हो, और छोड़िए प्लेटफॉर्म की बात तो दूर है, किसी ने अगर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता से भी बात रखी हो कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनकी प्रॉब्लम को माने। ये तो दल बदलने के बाद तो लोग कोई ना कोई तो बहाना, कोई ना कोई तो कारण, कोई ना कुछ तो बताएंगे ही। और कब पहले क्यों नहीं स्वीकार किया कि हम काम नहीं कर पा रहे? तब तो लोग कह रहे थे हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सारे जो काउंसलर हमारे गए हैं, ये कुछ दिन पहले तक कह रहे थे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अब आरोप लगा रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे थे। और अभी भी ये डेट निश्चित नहीं कर रहे हैं कि कब तक हम बढ़िया काम कर लेंगे, और बढ़िया काम नहीं कर पाए तो कब इस्तीफा देंगे। क्या वहां जाकर के बढ़िया काम कर लेंगे? और क्या वो ये सोच रहे हैं भाजपा से मिलकर काम करेंगे? तो इस बात का क्या सबूत है कि वो भाजपा के टच में पहले से नहीं थे? इसलिए तो हमारी पार्टी ने मेयर का चुनाव नहीं लड़ा कि ये लोग पहले से ही टच में थे। वो खुलेआम कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ वोटिंग होती, इसलिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। अगर हमें ये पता चल जाए कि कुछ लोगों को किसी दूसरे दल ने प्रभावित कर रखा है और वो दूसरे दल के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो हम चुनाव क्यों लड़ेंगे? हमारी पार्टी इतनी समझदार है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा है, तो उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम चाहते थे कि कुछ कर पाए। हमारे ऊपर जितने एलिगेशन लगे हैं, क्या साबित हुआ है अब तक? केवल हमको जो बदनाम करके सत्ता से बाहर करने की कोशिश की गई है, बाकी खिलाफ हमारे क्या साबित हुआ है? और एक बात तक केंद्र में बैठी हुई सत्ता ये हो रही है, जैसे थानेदार अगर कोई खुरापाती पद पर आ जाए तो किसी को भी उठा करके बंद करते, वो हालत हो रही है। अब बताइएगा हमने क्या ऐसा किया है? अब दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी को चाहती है। दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे वो पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे पूरे करने के लिए कहा था, 2500 रुपए का वायदा किया था महिलाओं से, 3000 रुपए का, 25 रुपए का जो वायदा था, क्या 25 रुपए वो मिलने लगे? दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि त्योहारों पर फ्री सिलेंडर मिलेगा, क्या भी मिलने लगा? उन्होंने और तमाम तरह के जो वायदे किए थे, क्या वो पूरे हो गए? अब क्या है, सत्ता में बने रहने के लिए और अपने वायदों की छाव को रखते हुए वो ये साबित करना चाहते हैं कि कोई कार्ड जो है बीपीएल कार्ड वालों को कुछ सुविधा देकर के उन सारे समूचे खेल को बिगाड़ना चाहते हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले 1000 रुपए देने की बात तो आपने भी करी थी, क्यों नहीं दिए? ऐसा है, लोकसभा चुनाव से पहले हमने 1000 रुपए देने की बात की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने तो उसे बढ़ा करके 2100 रुपए कर दिया। हम तो 2100 रुपए दे ही रहे थे। और अगर हमने जो वायदे पहले किए थे, हमारी विश्वसनीयता यह है कि जो वायदे हमने पहले पूरे किए थे वो पूरे कर दिए, जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए। और अब जो वायदे किए थे तो वही वायदा पूरा कर सकता है जो पहले से वायदा पूरा करता रहो। वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी साहब ने ये वायदा किया था कि हम विदेश से 15 लाख रुपए लाएंगे, क्या वो आए? जिसके वायदे पहले ही झूठे हैं, ये कैसे मान लिया जाए कि वो सच का रास्ता अपना? लेकिन दिल्ली ने मोदी जी की गारंटी को सच माना और मोदी जी की प्रचंड जीती। ऐसा मोदी जी की बात को नहीं माना। सच बात यह है, जैसे अभी सेना के शौर्य को सराहने की बजाय अपना बता रहे हैं, लड़ाई लड़ी सेना ने, बता अपनी रहे हैं। और ऐसा है, ये इस बात की कमी नहीं बता रहे हैं कि सीज फायर कर दिया बगैर जनता से पूछे, बगैर पार्लियामेंट से पूछे, बगैर किसी को कॉन्फ्रेंस में लिए दूसरे देशों से। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की भूमि से बाहर के किसी देश के दबाव में आकर के सीज फायर हुआ हो। यहाँ पर ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बाहर के दबाव को कभी नहीं माना है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी
केवल सेना के फौर पर वोट मांगती है और अपना काम बता करके। यह भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है। हमारी पार्टी कम से कम ये नहीं करती है। हम में लाख कमियां बताई जाएं, लेकिन एक बात है, आपकी कमियां तो जग जाहिर हैं कि आप देश को बांटने वाले उस रास्ते पर चल रहे हैं जो काम अंग्रेज किया करते थे। जो काम अंग्रेजों ने किया था, देश को बांटा था, वही काम बांटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब आपको कि पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है और पार्टी को जिस तरीके से काम हम कर रहे थे क्षेत्र में वो काम नहीं कर पा रहे थे, ये क्या इस्तीफा दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है? क्या लग रहा है, क्या भाजपा की इसमें कोई चाल लग रही है आपको? क्या देखिए, भाजपा ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी और न ही जो जाने वाले बताएंगे। क्यों बताएंगे? आज तक दुनिया में कभी कोई रिश्वत देता है, न तो रिश्वत देने वाला ही कहता मैंने दी, ना कोई लेने वाला कहता ली, काम हो गया, उनका सबका काम हो गया। भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगता है कि सत्ता के लिए तो आप लोगों को खरीदते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी आप खरीद रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा खेल करा दिया या करवा दिया या हो गया कि मतलब जो है ये पता ही नहीं चले कि ये भाजपा ने करवाया है। क्योंकि ऐसा है, जब वो खुलेआम कह रहे हैं कि अब हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हम किसी भी पार्टी से मिलकर काम कराएंगे और हमारे लिए दिल्ली सरकार से काम कराएंगे, और वो कह रहे हैं कि चुनावों में जो पार्टी हार जाती तो इसका मतलब है साफ दिखाई देता है जीत कौन जाता फिर। जिसके जीतने की भविष्यवाणी वो पहले से ही कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने मेयर का चुनाव नहीं लड़ा, तो इसका मतलब है उनके तार तो जुड़े हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह का समझौता तो है। इस टाइम पर भाजपा ने एक तीर से दो निशाने किए। एक तो उनका आरोप न लग पाए सीधा, दूसरा काम हो जाए ये अगर वहां जाते सीधे सीधे तो कोई कहता हमको पद चाहिए, क्या पद लोगे, कोई पद नहीं देना पड़ रहा। और दूसरी बात है, अब तक भाजपा भी इतनी सार्थक पार्टी है, तब तक सबको जांच लेगी। इनमें से कुछ भाजपा में जाएंगे ही जाएंगे और कुछ जो है वहीं रह जाएंगे, जिनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, और कुछ लौट करके देखेंगे कि अपने घर वापस लौट चलो। राजनीति में तमाम पार्टियां कितने ही वायदे करें, कितनी स्वच्छता की बातें करें, सबको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होते हैं। और जब दिखाई देता है कि कैंडिडेट उनका कमजोर पड़ रहा होता है तो दूसरे दल से आने वाले कैंडिडेट को भी या जो पहले पार्टी छोड़ जाते हैं उनको भी वापस लेकर के टिकट दे दिया करते हैं। ये सभी पार्टियों के सबूत हमारे पास मौजूद हैं और सभी इस पर चलते हैं। हम उससे अछूते नहीं हैं। हम आपको एक बात को स्पष्ट कर दें, हम सत्य की राजनीति करते हैं। ठीक बात जो मन में आती है साफ साफ बोल देते हैं, न किसी का बुरा चाहते हैं, न किसी का बुरा करते हैं, न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को ने जब सरकार बदलती होती थी तो पता लगता था कि सरकार में कम सीटें कम पड़ रही हैं, इसलिए बदल दी। अब की बार तो ये ऐसा खेल हुआ है, लेकिन हम उन्हें आरोपी यूं नहीं बना सकते कि काउंसिलर छोड़ करके गए, उन्होंने नया दल बनाया है और उस दल का कोई भविष्य नहीं है। ऐसी तमाम पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर जिनको जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उनका एक भी काउंसिलर एमएलए नहीं है। क्या है, यहाँ पर दो ही पार्टियां, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। जो कांग्रेस, जो कभी अखिल भारतीय कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी थी और यह है, उसका आज तक एक एमएलए नहीं है। क्या है, किस पार्टी का क्या भविष्य है? ये सिर्फ दिखावे का खेल है कि हमने पार्टी बना ली, कोई पार्टी नहीं है। और आने वाले टाइम में जनता अपना बदला खुद लेगी। जनता ये साबित करके दिखाएगी कि जो लोग जनता को धोखा दे करके जाते हैं उसका बदला वो खुद लेती है, उसे किसी अदालत की जरूरत